लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्टोरीज। हेलो दोस्तों, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ बच्चों को इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में एंड इंग्लिश रीडिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए यहाँ पे आजकल सीरीज़ हम लोग चालू कर रहे हैं आज से। बहुत ही अच्छा सीरीज़ है ये, इसको सब लोग अटेंड करें जिनको इंग्लिश नहीं आती। ये छोटा बच्चा भी देख सकता है, बड़े अंकल आंटी भी देख सकते हैं, सभी के लिए है। चेंज योर सेल्फ एंड नॉट द वर्ल्ड, ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको भी नहीं समझ में आता, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, हर कोई ये वीडियो देख सकता है। चेंज योर सेल्फ, चेंज मतलब बदलना। क्या बदलना? योर सेल्फ मतलब योर मतलब आप, राइट। आप सेल्फ मतलब खुद को, तो आप खुद को बदलो, राइट। चेंज योर सेल्फ मतलब अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो। एंड नॉट द, एंड मतलब होता है नॉट, एंड मतलब होता है और, नॉट मतलब नहीं, द वर्ल्ड मतलब कि विश्व। तो आप खुद को बदलो, पूरे विश्व को नहीं। लॉन्ग अगो मतलब बहुत सालों पहले, अगो मतलब पहले। लॉन्ग अगो पीपल लिव हैप्पीली अंडर द रूल ऑफ अ किंग। लोग, पीपल मतलब क्या होता है? लोग। लिव मतलब रहना। हैप्पीली मतलब बहुत ही खुशी से रह रहे थे। अंडर द मतलब उसके अंदर, किसके अंदर? द रूल ऑफ अ किंग मतलब किस किंग के, एक राजा के राज्य में। रूल मतलब वो राज्य करता था, तो एक राजा के राज्य में कुछ जो लोग हैं बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। द पीपल ऑफ द किंगडम मतलब कि उस राज्य के जो लोग थे वर वेरी हैप्पी एज दे लेड वेरी प्रॉस्परस लाइफ विथ एन एबंडेंस ऑफ वेल्थ एंड नो मिसफॉर्चून। द पीपल ऑफ द किंगडम मतलब राज्य के जो लोग हैं बहुत ही खुश थे। वर ये जो वर है यहाँ पे बता, WERE जो है ये पास्ट में यूज किया जा रहा है। यहाँ पे वर पास्ट में यूज किया जा रहा है, जैसे कि वॉज था ना, वॉज पास्ट में यूज करते हैं, था, थी, थे, वैसे ही वर का मीनिंग भी थे होता है जो कि पास्ट में यूज किया गया है। वेरी हैप्पी मतलब बहुत ही खुश थे। एज दे लेड अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ, उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइफ, प्रॉस्परस मतलब बहुत ही अच्छा लाइफ उन्होंने पाया। विथ एन एबिडेंस ऑफ वेल्थ, बहुत भरपूर, एबिडेंस मीन्स भरपूर पैसा था, वेल्थ मतलब पैसा, धन दौलत था। नो मिस फॉर्चून, कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं, सब परफेक्ट था। वंस द किंग डिसाइडेड टू गो विजिटिंग, उस राज्य का जो राजा है वो डिसाइड करता है, वो निर्णय लेता है और कि उसने निश्चित कर लिया कि वो कहाँ पे जाएगा, वो कहीं जाने वाला है। विजिटिंग मतलब जाना, गो विजिटिंग मतलब कि वो जा रहा है, ओके। प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस मतलब कि धार्मिक स्थलों में वो जाना चाहता है। हिस्टोरिकल मतलब धार्मिक स्थलों में, ओके। एंड पिलग्रिम सेंटर, पिलग्रिम मतलब ही धार्मिक होता है, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंस जिसको दिया जाता है, वो प्लेस में वो जाता है। एट डिस्टेंस प्लेसेस he decided to travel by foot to interact with his people। उस राजा ने निर्णय किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं धार्मिक स्थलों में, तीर्थ यात्रा में मैं जा रहा हूँ तो मैं पैदल जाऊँगा। पैदल इसलिए जाऊँगा कि उसके जो राज्य के लोग हैं उससे वो मिलता हुआ जाएगा। पीपल ऑफ डिस्टेंस मतलब वहाँ के जो लोग थे, प्लेस वेर वेरी हैप्पी टू हैव अ कन्वर्जेशन विथ देयर किंग। अब उस राज्य के जो लोग थे वो बहुत खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए कि हम अपने राजा से बात कर रहे हैं, हमारा राजा कितना अच्छा है। दे वेर प्राउड दैट देयर किंग हैड अ काइंड हार्ट। उन वहाँ राज्य के लोग थे, उनको बहुत ही प्राउड हुआ, वो बहुत ही खुश थे कि ये सोच के कि ये सोच रहे थे और खुश थे, इसलिए उनको गर्व था कि उनका जो राजा है, प्राउड मतलब गर्व, कि उनका राजा का दिल जो है बहुत ही दयालु है मेरा राजा, ऐसा। आफ्टर सेवरल वीक, कुछ दिनों बाद, आफ्टर सेवरल वीक ऑफ ट्रैवल, कुछ दिनों बाद ट्रैवलिंग करके मतलब कि आना, जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के बाद, ट्रैवल मतलब कि आना जाना करते हैं ना बस में, जैसे तीर्थ यात्रा करके राजा आता है ना। द किंग रिटर्न टू द पैलेस,
पैलेस मतलब यहाँ पे राज्य होता है, किंगडम होता है, ओके। जो महल होता है ना उसे पैलेस बोलते हैं। तो द किंग जो राजा है वो रिटर्न मतलब वापस आता है पैलेस में। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वॉज मतलब पास्ट में यहाँ बात किया जा रहा है, मतलब भूतकाल की बात की जा रही है कि वो खुश इतना नहीं था। दैट ही हैड विजिटेड मैनी पिलग्रिम, वो बहुत पिलग्रिम सेंटर मतलब बहुत ही तीर्थ स्थलों में वो जाके आया था, उसके बावजूद वो इतना खुश नहीं था। एंड विटनेसेस हिज पीपल लीडिंग अ प्रॉस्पर लाइफ, उसको ये दुख था कि उसके जो लोग हैं, विटनेसेस मतलब कि एक दुखी बोल सकते हैं आप, तो वो लोग जो हैं वो कैसे प्रॉस्परस लाइफ जिएंगे ऐसे में। हाउ एवर ही हैड वन रिग्रेट, उसको एक रिग्रेट था अंदर, उसको एक अंदर बात थी जो सता रही थी। ही हैड इंटॉलरेबल पेन, उसको जो बोलते हैं ना जो तकलीफ़ है वो सहन नहीं हो रही थी। पेन मतलब दर्द। इन हिज फिट मतलब कि उसके पाँव में वो दर्द हो रहा था। एज इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप बाय फुट कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि वो पहली बार गया था तीर्थ यात्रा करने, वो भी नंगे पाँव गया था, इसलिए उसके पैर बहुत दुख रहे थे। और ही कंप्लेन टू हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्रियों से शिकायत की। दैट द रोड वॉरेंट कंफर्टेबल, कि जो हमारे राज्य की रोड है वो बराबर नहीं है। एंड दे वर वेरी स्टोनी, और रोड में बहुत पत्थर भी हैं। ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, वो दर्द को सहन नहीं कर सकता है। ही सेड दैट ही वॉज वेरी मच वॉरी, वो बहुत ही चिंतित था। उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ अबाउट द पीपल, अपने लोगों के बारे में, मेरे राज्य के जो लोग हैं उनके बारे में। हु हैड टू वॉक अलोंग दोज रोड, जो कि उसी रोड से वो आते जाते रहते हैं। एज इट वुड बी पेनफुल फॉर देम टू, जो कि तीर्थ यात्रा वो भी करते हैं तो उनके पैरों में भी दर्द होता होगा, पत्थर चुभते होंगे, तो इसलिए लोगों की चिंता उसको सता रही थी। किसको? राजा को सता रही थी। कंसिडरिंग ऑल दिस, ये सभी चीज़ों का ध्यान देते हुए, ही ऑर्डर हिज सर्वेंट, राजा ने अपने सर्वेंट मतलब नौकर, राजा ने अपने नौकरों को ऑर्डर दिया, आदेश दिया। टू कवर द रोड इन द होल कंट्री, पूरे कंट्री को, पूरे देश को आप क्या कर दो, रोड को कवर कर दो। किससे कवर करना है? विथ लेदर, मतलब जो चमड़े का रहता है ना उससे पूरा आप क्या कर दो, लेदर से कवर कर दो। सो दैट द पीपल ऑफ हिज किंगडम, जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करेंगे, कैन वॉक कंफर्टेबली, वो अच्छी तरीके से कंफर्टेबली चल पाएंगे। राज्य में उसके जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से बिना नंगे पैर भी वो चल सकेंगे। द किंग मिनिस्टर्स वेर स्टन, अब जो राजा का मिनिस्टर था, मंत्री था, वो पूरी तरीके से थक हो गया। टू हियर हिज ऑर्डर, राजा का ऑर्डर सुनते ही वो पूरी तरीके से थक हो गया। राजा का ऑर्डर मतलब आदेश, ओके। एज इट वुड मीन दैट थाउजेंड ऑफ काउ, मतलब कि हजारों गाय लगेंगी, विल हैव टू बी स्लॉटर्ड इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लेदर, मतलब कि हजारों गाय लगेगी। यहाँ पे वुल्ड यूज किया गया है, देख सकते हो आप, WOULD वुल्ड। वुल्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब भी हमारे सामने कोई चॉइस ऑप्शन टाइप का चीज़ें आती हैं तब हम यहाँ पे वुल्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हजारों गाय का यूज किया जाएगा और उनका चमड़ा मतलब उनका लेदर निकालना होगा, तो बहुत सारा लेदर हमें चाहिए, पूरे देश में कवर करना है तो। एंड इट वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, और अगर ऐसा किया हमने गाय का पूरा वो निकाल के तो उससे क्या होगा, बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा। फाइनली, तो इसलिए आखिरकार अ वाइज मैन फ्रॉम द मिनिस्ट्री कम टू द किंग, एक वाइस मैन मतलब कि एक धार्मिक इंसान आप बोल सकते हो, या फिर एक पंडित बोल सकते हो, पुरोहित बोलते थे ना राजा लोग रखते थे, तो वो पुरोहित ही समझो। तो वाइस मैन मतलब पुरोहित इंसान, मतलब पंडित आप बोल सकते हो उसे। फ्रॉम द, वो मिनिस्ट्री मंत्रियों में से वो भी एक था,
वो राजा के पास आता है, कम टू द किंग, राजा के पास आता है, एंड सेड, राजा से कहता है दैट ही हैड अनदर आइडिया, दैट मतलब कि उसके पास एक अलग आइडिया है, एक अलग उपाय है। द किंग आस्क्स व्हाट द अल्टरनेटिव वाज, कौन सा आइडिया है, इसके अलावा और क्या है आप बताइए। द मिनिस्टर सेड, मंत्री कहता है, इंस्टेड ऑफ कवरिंग द रोड, आप पूरे रोड को कवर कर रहे हैं लेदर से, उसकी जगह पे विद द लेदर वाई डोंट यू जस्ट हैव अ पीस ऑफ लेदर, क्यों ना आप एक लेदर मतलब कि जो चमड़े का थोड़ा छोटा सा कटा हुआ चमड़े का, आप उसको कट इन अप्रोप्रिएट शेप, आपके पैर के हिसाब से, शेप टू कवर योर फीट, आपका जितना पैर है उसके हिसाब से काट लो और अपने पैरों में लगा लो। उससे क्या होगा कि आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और इससे क्या होगा कि आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप नंगे पैर भी जा सकते हो। तो पूरे रोड को लेदर चमड़े का लगाने से अच्छा है ना कि आप अपने पैरों में ही कर लो। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज, राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ, बाय हिज सजेशन, राजा को मंत्री के सजेशन से बहुत ही आश्चर्य हुआ और राजा खुश भी हुआ। अपलॉन्डेड द विजडम ऑफ द मिनिस्टर, वो उसे अच्छा लगा मिनिस्टर का आइडिया। ही ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ लेदर, उसने आज्ञा दे दी, ऑर्डर दे दिया कि पेयर ऑफ लेदर मतलब कि दो पैर है ना हमारे, तो इसलिए दोनों पैर के लेदर शूज़ मतलब जूते बनाने होंगे, चमड़े के जूते बनाए जाएंगे। उसने खुद के लिए भी बनवाया, फॉर हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए भी उसने किया। एंड रिक्वेस्टेड, उसने विनती की, ऑल हिज कंट्रीमैन ऑल्सो टू वियर शूज़, मतलब उसके राज्य के जितने भी लोग हैं उन सब से राजा ने विनती की कि आप भी जूते पहनिए, लेदर के जूते आप भी पहनिए। अब इससे क्या सीख मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आती है कि देखो, हम यहाँ पे स्टोरी में ये चीज़ थी कि एक राजा था, राजा बहुत ही अच्छा था, अपनी प्रजा को, हर एक प्रजा को कोई भी दुख नहीं देता था, हमेशा उसका ध्यान देता था। और फिर एक दिन राजा को जाना हुआ कहाँ, और प्रजा भी थी जो राजा की, वो भी बहुत खुश थी, हैप्पी थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि राजा जाता है तीर्थ यात्रा में, जब तीर्थ यात्रा से आता है तो वो नंगे पांव जाता है, इसकी वजह से उसके पैरों में बहुत पत्थर चुभे रहते हैं, दर्द होता है राजा को। राजा सोचता है कि जब मेरे चुभ रहे हैं तो मेरे प्रजा को भी तकलीफ़ होती होगी, तो इसलिए राजा ने कहा कि पूरे रोड में आप क्या कर दो, आप लेदर मतलब पूरे चमड़े का ही लगा दो। लेकिन इतना सारा चमड़ा कहाँ से आएगा, इतना लेदर कहाँ से आएगा, इसलिए फिर मिनिस्टर तो जो मंत्री था वो तो पूरी तरीके से तंग हो गया। लेकिन अचानक से वो पुरोहित जो मंत्रियों में से ही एक था, उन्होंने फिर एक आइडिया दिया, सजेशन दिया कि क्यों ना आप अपने ही दोनों पैरों में चमड़े का लगा लो, मतलब कि एक जूता जैसा बना लो, ताकि उससे क्या होगा कि आपके पैरों में पत्थर नहीं चुभेंगे, और अपने प्रजा को भी कह दीजिए तो यही बेटर रहेगा। तो राजा को ये आइडिया पसंद आया, खर्चा भी कम हो गया और आइडिया भी अच्छा था और काम भी हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमें ये समझ में आती है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो, वी शुड ट्राई टू चेंज अवर सेल्फ। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले आपको खुद को बदलना होगा, खुद को, अपने आप को चेंज करना होगा अगर आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्पेशली बनाया गया था उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो से आपको बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपको सीखने को मिला होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ऐसे टाइप के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ये वीडियो स्पेशली बच्चे, बड़े और जो भी जिनको इंग्लिश नहीं आती और वो सीखना चाहते हैं उनके लिए था। तो लर्न इंग्लिश फ्रॉम विद स्टोरी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।